2 नवंबर 2025 शाम 5:26 पर इसरो ने एक बार फिर से दुनिया को दिखाया कि इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। उस वक्त इसरो ने दुनिया को एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि इंडिया अब सिर्फ स्पेस की रेस का हिस्सा नहीं बल्कि स्पेस रेस का फ्यूचर बन चुका है। क्योंकि उस दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने इंडिया की धरती से लॉन्च किया सबसे हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है CMS-03 और एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। लगभग 4410 kg के इस CMS-03 सैटेलाइट को स्पेस में इंडिया का वन ऑफ द पावरफुल एंड न्यू जनरेशन हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3M5 लेकर गया और इस रॉकेट को बाहुबली का भी नाम दिया गया है। ये लॉन्च संडे को शाम 5:26 पर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ था। पूरे लॉन्च सीक्वेंस को देखकर तो ये प्रूव हो गया कि इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज अब किसी से कम नहीं है। LVM-3 रॉकेट की डेवलपमेंट एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था जिसे इसरो के साइंटिस्ट ने फुल डेडिकेशन और इनोवेशन से पूरा किया है। LVM-3 इसरो का एक पावरफुल 3 स्टेज रॉकेट है। इसके साइड में 2 S-200 सॉलिड बूस्टर्स हैं जो लॉन्च के समय रॉकेट को स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट देते हैं। बीच में L-110 लिक्विड कोर स्टेज होता है जो रॉकेट को स्टेबल स्पीड और हाइट देता है और सबसे ऊपर C-25 क्रायोजेनिक स्टेज लगता है जो क्रायोजेनिक इंजन, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज करके सैटेलाइट को फाइनल ऑर्बिट तक पहुंचाता है। LVM-3 के S-200 सॉलिड बूस्टर्स और CE-20 क्रायोजेनिक इंजन एडवांस टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसे दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाता है। इन तीनों स्टेजेस की वजह से LVM-3 हैवी पेलोड स्पेस में लेके जा सकता है। क्रायोजेनिक इंजन का काम सैटेलाइट CMS-03 को एक्सट्रीमली प्रिसाइज ऑर्बिट में प्लेस करना था और सक्सेसफुली CMS-03 ने ये काम बहुत फ्लॉलेसली कर दिया। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि LVM-3 ने अब तक 8 लॉन्चेस किए हैं और वो सारे 100% सक्सेसफुल रहे हैं और इस लेवल की रिलायबिलिटी दुनिया के सिर्फ कुछ ही रॉकेट्स अचीव कर पाए हैं और LVM-3 ने उनमें अपना नाम स्ट्रांगली ऐड कर दिया है। चलो दोस्तों, अब ये समझते हैं कि CMS-03 सैटेलाइट क्या करता है और इस मिशन का सक्सेसफुल होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। ये सैटेलाइट एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इंडियन लैंडमास के साथ साथ बहुत वाइड ओशनिक रीजन को भी कवर करेगा। इसका सबसे बड़ा रोल इंडियन डिफेंस और स्पेशली इंडियन नेवी को पावरफुल कम्युनिकेशन सपोर्ट देना होगा। ओशन के बीच शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स सबको हाई क्वालिटी, सिक्योर और अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन मिलेगा। और इस लॉन्च का सबसे बड़ा फायदा यह है कि CMS-03 इंडिया की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को मैसिवली बूस्ट करेगा, स्पेशली इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि ये इंडियन ओशन रीजन में सिक्योर और रिलायबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। साथ ही ये सैटेलाइट हाई कैपेसिटी और सिक्योर कम्युनिकेशन देगा जो मिलिट्री के साथ साथ सिविलियन यूजेस जैसे डिजास्टर रिस्पॉन्स, टेलीमेडिसिन, ब्रॉडकास्टिंग और इमरजेंसी कम्युनिकेशन को भी और मजबूत बनाएगा। ये सैटेलाइट GSAT-7 सीरीज के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेडेशन है, यानी इसरो के साइंटिस्ट ने पुरानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स को और भी मॉडर्न बना रहे हैं। CMS-03 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में प्लेस किया गया है, जहां से ये अपने थ्रस्टर्स के थ्रू स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट करके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और वहां से ये पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। इसकी लाइफ लगभग 15 साल होगी, मतलब अगले कई सालों तक ये इंडिया के डिफेंस कम्युनिकेशन का बैकबोन बनने वाला है। LVM-3 का पिछला मिशन चंद्रयान-3 था जो इंडिया और पूरी दुनिया के लिए एक प्राउड मोमेंट था और अब इसी रॉकेट ने एक और हिस्टोरिक सक्सेस डिलीवर की है। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऑन चंद्रयान-3 तो इस वीडियो में कमेंट करो चांद-3 और हम जल्द ही आपके लिए इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो की तारीफ की और स्पेस सेक्टर में इंडिया की प्रोग्रेस को सैल्यूट किया।
उन्होंने कहा कि हमारा स्पेस प्रोग्राम एक्सीलेंस और इनोवेशन का सिंबल बन चुका है और इंडिया स्टेडीली एक स्पेस सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। इस लॉन्च के साथ इंडिया ने स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस में एक बड़ा कदम और बढ़ाया है। पहले इंडिया को हेवी सैटेलाइट्स के लिए फॉरेन लॉन्च व्हीकल्स पर डिपेंड होना पड़ता था, लेकिन LVM-3 के लगातार सक्सेसफुल मिशंस ने प्रूव कर दिया है कि इंडिया अब अपने हेवी पेलोड्स को खुद स्पेस में भेज सकता है। इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बचेगा, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी बूस्ट होगी। फ्यूचर में गगनयान, डीप स्पेस मिशंस, स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट्स और इंटरप्लैनेटरी मिशंस LVM-3 पर ही रिलाई करेंगे। ओवरऑल ये लॉन्च इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक और गोल्डन चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इतना हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को एक इंडिजिनस हैवी लिफ्ट रॉकेट से लॉन्च करके इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी सेल्फ रिलायंस को और पावरफुल प्रूफ कर दिया है। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद इसरो के LVM-3M5 लॉन्च मिशन ने इंडिया को एक और अचीवमेंट दी है। करंटली CMS-03 सैटेलाइट सक्सेसफुली अपने जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च हो गया है। अब यह सैटेलाइट अपने ऑन बोर्ड प्रोपल्शन के थ्रू अपनी ऑर्बिट को रेज कर रहा है और कुछ दिनों में फाइनल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सेट हो जाएगा। जब सैटेलाइट अपने जियो स्लॉट में स्टेबलाइज हो जाएगा, तब ये अगले 15 साल तक इंडिया की कम्युनिकेशन नीड्स को पावर देता रहेगा। ओशनिक रीजन से लेके पूरा इंडियन लैंड मास कवर करेगा। ये मिशन अभी ऑनगोइंग है और सैटेलाइट अपनी फाइनल पोजीशन की ओर मूव कर रहा है, लेकिन जीओ में अभी पूरी तरह सेट नहीं हुआ है। इसरो की टीम इंडिया के साइंटिफिक टैलेंट और हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम सब मिलकर एक फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, जहां पे इंडिया सिर्फ स्पेस मिशंस एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि उनका ग्लोबल लीडर बनेगा। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये अचीवमेंट ही बहुत बड़ा है, तो वेट करो, बिकॉज इसरो इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो देखा दोस्तों, कैसे इंडिया स्पेस वर्ल्ड में सक्सेस हासिल कर रहा है। और ये तो एक छोटा सा ग्लिम्स है इंडिया के स्पेस ग्रोथ का। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव स्पेस अपडेट्स देखने हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी पावरफुल और नॉलेज पैक्ड वीडियोस लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।